बाबा शिव जी के नाम का भजन कर रहे थे। जैसे हम आप करते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वैसे वो भजन कर रहे थे बाबा शंकर के नाम का। और भजन करते करते कनखल में प्रवेश किए। कनखल कहाँ है आप लोग जानते हैं भली भांति, हरिद्वार, गंगा जी के किनारे। हम लोग पहले 2 वर्ष में कनखल के पास में ही गंगा जी के तट पे 2 वर्ष हमने कथा कही है, प्रेम नगर चौक पे। वहीं से तो रास्ता है कनखल का, सामने कनखल है। बीच में कई साल हो गए हम लोगों ने कथा वहां नहीं कही, अगल बगल में कही, ऋषिकेश में और देहरादून में। इस बार में निमंत्रण आया है हम लोगों को गर्मी के मौसम में, शायद गंगा दशहरा के समय में हरिद्वार में कथा वहीं पर करना है जहां पर पहले हमने 2 वर्ष में कही है। आप लोग हमारे मुख्य यजमान जो हैं कथा के, आप संपर्क में रहिएगा तो हम आपको सूचित करेंगे, तो अवसर मिले तो आप लोग आइएगा। जो भी किसी धाम या किसी विशेष तीर्थ की कथाएं होती हैं तो जहां तक परिचय हो पाता है तो लोगों को जानी जाती है। अभी 22 मार्च से रामेश्वरम में कथा है, तो हम लोगों को कथा के माध्यम से भी बता रहे हैं, फोन से भी बता रहे हैं। धाम में कथा सुनने की महिमा अलग होती है, वहां तो प्रसाद ही चढ़ा पावे, यही बड़ी बात है। और अगर कथा हो जाए तो फिर क्या कहना। अगर किसी धाम भूमि पर, किसी विशेष तीर्थ भूमि पर भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो समझो साक्षात वैकुंठ प्राप्त हो गया। संत लोग बाबा शिव का भजन कर रहे थे और नगर में प्रवेश किए। पहुंचे कहां? राज दरबार। पहले संत लोग हर मोहल्ला गली में आते थे, अब देखते होंगे कि संतों की टोलियां आती थी, 2-4 महीने में आ जाते थे एक आध बार। 10-5 संत साथ में हुआ करते थे, भजन कर रहे होते थे। अब नहीं आते। कहते हैं कि लोगों के जैसे भाव होते वैसे ही भगवान सुविधा जुटा देते। तो पहले के लोग चाहते थे कि गली गली में संत आवे, हम संतों के दर्शन करें, सेवा करने का अवसर पावें, इसलिए संत आते थे। आजकल तो आदमी बाबा लोगों को देख के दूरे से प्रणाम करता है। दुनिया संसार में खर्च कर डालेंगे, कोई महात्मा आ जाए तो उसे कुछ देना ना पड़ जाए, इसलिए दूर से हाथ जोड़ते हैं। अब बाबा लोग आते ही नहीं गलियों में। आप लोग दूर से सीताराम किया करें, हम किसी से चरण नहीं छुआते हैं। मेरा मानना यह है कि पूजा तो भगवान की होती है, मैं तो उनका सेवक हूं छोटा सा। सरकार बैठे हैं और सरकार के सामने केवल सरकार को ही दंडवत होनी चाहिए। इसलिए आप लोग यहां मत आया करिए पैर छूने के लिए, वहीं प्रसाद चढ़ाइए और वहीं बैठ जाइए। भगवान के नाम का संकीर्तन संत करते हुए राज दरबार पहुंचे तो माता सती ने, बाल्यावस्था है, जैसे कुछ बाजा बजने लगे, मंजीरा, झांझ या ढोल, तो बच्चे बहुत जल्दी भीड़ लगाते हैं। बच्चे जो हैं आकर्षित होते हैं, उस भीड़ में बच्चे बहुत जल्दी पहुंचते हैं। माता सती बाल्यावस्था और द्वार पर आ गई। उन्होंने देखा कि संत लोग भजन कर रहे हैं और उनके पास में शिवलिंग है।
सती जी को शिवलिंग से प्रेम हो गया। देखो, बड़ी विशेष बात है, समझने की बात है। जिसको प्रेम होना होता है, एक ही बार में भगवान से प्रेम हो जाता है। भगवान को निहारे और प्रेम हो गया भगवान से। और जिसे नहीं होना होता है वो रोज मंदिर जाता है, लेकिन उसे भगवान से प्रेम नहीं होता है। और भगवान से प्रेम हो जाए तो मानो भगवान की कृपा हो गई आपके ऊपर। संसार के प्रेम में और भगवान के प्रेम में बड़ा अंतर है। संसार का प्रेम हमें भोग सिखाता है और भगवान का प्रेम हमें योग सिखाता है। लेकिन मेरी शर्त है, मैं शिवलिंग तो दे दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है, तीन शर्तें हैं। अगर सती जी को मंजूर हो तो हम शिवलिंग दे सकते हैं। तीन शर्तें क्या हैं? पहली शर्त, कभी जीवन में भगवान शंकर का अपमान न हो। सती जी के माध्यम से कभी भगवान शंकर का अपमान न हो। दूसरी शर्त, कभी भी भगवान शंकर की निंदा न सुनना। और तीसरी शर्त है, भगवान की बुराई कभी देखना भी नहीं। ना करना, न सुनना, न देखना, ये तीन शर्तें हैं। अगर मंजूर हो तो ही आप लोग वहीं बैठ करके बैठेंगे, जो भी बैठ करना है। अगर आप ये शर्त को मंजूर करें तो ही हम शिवलिंग दे सकते हैं। जिसे जो चीज चाहिए होती है उस चीज को पाने के लिए आदमी बहुत जल्दी हां कर देता है। अगर चाहिए तो आदमी तुरंत बिना समय गंवाए हां करता है। उन्हें तो चाहिए ना, सती जी को तो शिवलिंग चाहिए, इसलिए बिना समय गंवाए सती जी ने हां कर दी। ठीक है, ना अपमान करूंगी, न देखूंगी, तीनों संकल्प सती जी ने वचन रूप में ले लिए। कहा कि ठीक है, वचन देती हूं। और माता सती, आगे प्रसंग आप लोग सुनेंगे, आपकी जानकारी के लिए बता दे, प्रसंग आगे आएगा तो आप लोग श्रवण करेंगे। माता सती ने वचन तो दे दिया कि ना अपमान करेंगे, ना देखेंगे, ना सुनेंगे, और तीनों काम माता सती के द्वारा हुए। सती ने अनादर भी शिव जी का किया, और सुना भी और देखा भी। वचन दे देना अलग बात है और वचन को निभाना अलग बात है। वचन तो कोई किसी को दे देता है, बड़ी बात है वचन दो तो उससे निभाओ। और वचन निभाने में ही तो अच्छे अच्छे पीछे भाग जाते हैं। वचन निभाना आसान है क्या? और जिस दिन माता सती को यह एहसास हुआ कि मैंने 3 वचन दिए थे और मैंने तीनों का पालन नहीं किया, उसी दिन माता सती ने अपने शरीर को भस्म किया है। ये आगे प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। फिर शरीर ही नष्ट कर दिया माता सती ने स्वयं। आज माता सती ने वचन दे दिया कि मैं शिव जी का अनादर न करूंगी, न देखूंगी, न सुनूंगी। भगवान की निंदा, संत की निंदा, ये दो लोगों की निंदा कभी नहीं करना चाहिए। और अपने माता पिता की निंदा।
ये 3 लोग हैं, इनकी निंदा कभी ना हो। अब आदमी, बहुत लोग हैं जो इसका ध्यान रखते, बहुत लोग इसका ध्यान नहीं रखते। मौका मिलते ही बुराई शुरू। भगवान को भी इंसान छोड़ता नहीं है, मौका मिले तो बुराई जम के करता है। कोई एक संत के खिलाफ कोई एक व्यक्ति बोले, फिर 4 पीछे से अपने आप बोलेंगे। और पूछो कुछ जानते हो उनके विषय में? जानते कुछ नहीं, तो क्यों बोलते हो? क्योंकि वो बोलते हैं। ले, वो बोल रहे हैं इसलिए वो भी बोल रहे हैं, पता कुछ है नहीं। कहते हरिहरि निंदा सुने जे काना, पाप होती गौघात समाना। गौ हत्या का पाप लगता है संत की निंदा करने से, सुनने से, भगवान की निंदा करने से, सुनने से। इसलिए इनकी कभी न निंदा करो और न कभी इनकी निंदा सुनो। माता सती ने वचन दे दिया, संतों ने शिवलिंग दे दी और सती मैया सेवा करने लगी शिवलिंग की। आप लोग भी सेवा करते हो, सुबह आते हो मंदिर में, धुलाई करते हो। मंदिर में लोग अगर 10 मूर्ति लगी हैं तो 10 पर जल छोड़ते हैं। जल छोड़ो शिव जी के ऊपर, अब मूर्तियों को गीला कर देते हैं। शिवलिंग के ऊपर अक्षत, पुष्प, बेल पत्र सब लदा रहता है। जब से लोग टीवी पर सुन लिए हैं कि शिव जी को अक्षत, पुष्प, बेल पत्र सब चढ़ाओ, मिष्ठान छोड़ देते हैं। बाबा को तो शहद चढ़ाना चाहिए, लोग घर से मुट्ठा भर चीनी उठा लाते और शिव जी के ऊपर रख दिए। अब चेटियां चेटे सब उसी पर रेंग रहे हैं। बड़ी दशा खराब करते लोग मंदिरों में जाकर के। ये सेवा नहीं है, ये अनादर है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर आप बेलपत्र चढ़ाइए, जो भी चढ़ाइए, उसके बाद में शिवलिंग को धो करके साफ करके तब घर जाइए। आप तो घर चले गए, बेलपत्र है, चावल है, अक्षत है, मिष्ठान है, सब उसी पे लाद के चले गए। अब चेटियां जा रही हैं शिवलिंग के ऊपर, बोलो लाभ है? ये अनादर है। तो इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। शिव मंदिर में जल केवल शिव जी को चढ़ाइए। अन्य विग्रह मूर्तियां जो बनी होती हैं उनके ऊपर जल न डालिए, क्योंकि विग्रह फिर आप जल डालते हो तो वहां का जो भी मसाला है गीला हो करके विग्रह खंडित हो जाती है आगे चल के। ऐसा अपराध न करें। हम तो चाहते हैं कि जो महाराज सिखाएं लोगों को वही महाराज ये बात बोलें तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जिनकी बात मान के लोग ये सब कर रहे हैं उन्हीं की बात मान के बंद भी करेंगे। बाबा से सेवा करिए, खूब करिए। शिव जी की सेवा करोगे तो शिव जी आपकी सेवा जल्दी स्वीकार करेंगे और जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। माता सती शिवलिंग की सेवा करने लगी, पूजा करने लगी और धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है। उम्र के साथ आदमी के शरीर में भी, आदमी के विचारों में भी परिवर्तन होता है। छोटा बालक है, बड़ा आदमी बनता है। अभी छोटा सा बालक है, एक दिन 5 फीट का शरीर होगा। अभी वो ना समझ है, एक दिन समझदार बनेगा। तो समय के अनुसार शरीर और बुद्धि दोनों में वृद्धि होती है। भावनाएं बदलती हैं समय के अनुसार, विचार बदलते हैं। जैसे विचार 10 साल के बालक के होंगे वैसे 20 साल वाले के नहीं होंगे। सती मैया धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं
और सती जी का प्रेम भी बाबा के प्रति बढ़ता ही जा रहा है। अभी तो प्रेम विग्रह रूप में था, अब माता सती धीरे धीरे भगवान शंकर को पति रूप में देखने लगी। पति रूप में माता सती देखने लगी बाबा शिव को। अब चाहती हैं कि शिव जी ही हमारे पति बने। अपने मन की बात भगवान से कही जाती, और रोज कहो भगवान से क्या दिक्कत है, भगवान आपके हैं, आप भगवान के, तो मन की बात रोज कहो भगवान से। माता सती भगवान शिव से आग्रह करती हैं, निवेदन करती हैं, बाबा मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूं, अब आपकी कृपा हो जाए तो बात बन जाए। मैं पति रूप में पाना चाहती हूं। भगवान से अगर आपने आग्रह किया तो भगवान आपका आग्रह ठुकरा नहीं सकते, स्वीकार जरूर करेंगे। सती जी का आग्रह भगवान शिव ने स्वीकार किया और सती जी के साथ शिव जी ने विवाह किया। लेकिन इस विवाह से सती जी के माता पिता प्रसन्न नहीं हैं, क्योंकि दक्ष जी शिव जी से बैर मानते हैं। बैर क्यों मानते हैं ये कथा भी हम आपको सुना दें कि दक्ष जी से, शिव जी से ऐसा क्या हो गया जो दक्ष जी शिव जी से बैर मानते। शिव जी नहीं मानते दक्ष जी से, दक्ष शिव जी से मानते। कथा है पुराण में कि एक बार ब्रह्म सभा लगी हुई थी और उस सभा में सभी देवता विराजे हुए हैं, सभी उपस्थित थे। शिव जी भी उस सभा में है। उसी सभा में प्रजापति दक्ष जी का भी आगमन हो गया। दक्ष जी को देख करके सभी देवता खड़े हो गए और शिव जी बैठे रह गए। और बैठे भी क्यों? क्योंकि शिव जी हमेशा राम जी के ध्यान में रहते हैं, और जो ध्यान में है उसे क्या पता अगल बगल में कौन आ जा रहा है। बोलो, उस व्यक्ति को नहीं पता है जो किसी ध्यान में है। हाँ, वो लोग बता सकते हैं जो लोग ऐसे बैठे हैं, ध्यान में ना हो, इधर उधर देख रहे हो, सब कहीं उनकी नजर जा रही, वो लोग बता देंगे। लेकिन जो ध्यान में बैठे वो कैसे बता सकते? बाबा ध्यान में बैठे थे, राम जी का ध्यान कर रहे थे, ध्यान में थे, और इधर दक्ष जी सभा में आ गए। सभी देवता दक्ष जी को देख के खड़े हो गए। शिव जी खड़े नहीं हुए क्योंकि शिव जी जान ही नहीं पाए। दक्ष जी ने सोचा कि शिव जी हमारा अनादर कर रहे हैं, सभी देवता हमारा रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, सभी खड़े हो गए और हम प्रजापति हैं और हमारा आदर भी नहीं करते शिव जी। इस बात से दक्ष जी के मन में भगवान शिव के प्रति मन मैला हो गया, भाव बैठ गया कि जरूर हमसे भेद करते, शिव जी हमसे खुश नहीं है। ये बात जान करके दक्ष जी ने मन में शिव जी के प्रति भेद बना लिया, और तभी से शिव जी से बैर मानते हैं दक्ष